सतगुरु तुम हूँ दयाल हो, दाता तुम हूँ दयाल हो, तुम लगो मेरी दौड़। जैसे काग जहाज को सूझे और अनठोर। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम, छायामार्तन संभूतम तम नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। नमः नारायण। कैसे आप सभी लोग? पुनः एक बार आप लोगों से बात करना है, और जो मैं कुछ कह रहा हूं ना उसके टास्क मत बनाओ, जिंदगी में उतारने की कोशिश करो। ये 20 मिनट मात्र आपके लिए आता और अपना समय निकाल कर आता। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 700 बेटियों का पिता और हजारों गायें हैं, और जिन कार्यों में मैं लगा हूं वो मेरे जीवन का संपूर्ण मकसद है। लेकिन वो समय निकाल कर मैं आपके सामने इसलिए आता हूं कि आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, आपका दिन खुशियों से बीत जाए, आपके चारों ओर का वातावरण आनंद और परमानंद से भर जाए, इसलिए मैं आता हूं। और जब मैं ये प्रोग्राम शुरू किया तब भी मैंने एक ही बात की, और आज भी मैं एक ही बात कर रहा हूं कि ये 20 मिनट थोड़ी देर के लिए दाती महाराज के नाम कर दीजिए। क्योंकि जब देने वाला देने के लिए तैयार हो और लेने वाला लेने के लिए तैयार हो, और जब लेने वाला लेने के लिए तैयार हो, देने वाला देने के लिए तैयार हो, तब घटना घटती है। जो मैं कह रहा हूं ये आपके जीवन में उतर जाएगा तो जीवन की दशा और दृष्टि दोनों ही बदल जाएगी। आंखों में और हरिओम तत्सत, जय शनि देवा, ओम शं शनैश्चराय नमः। इन आंखों में देखते हुए इस मंत्र को अविरल धारा की तरह अपने भीतर बहने दो। हरिओम तत्सत, जय शनि देवा, ओम शं शनैश्चराय। कैरियर, कारोबार, परिवार, जीवन, कोई भी समस्या होगी, ये 20 मिनट खाली इस मंत्र का जाप करते हुए इन आंखों में देखो और पियो, सुनो। और मैं क्या करता हूं, खाली यही तो कहता हूं कि कैसे आपका दिन शुभ हो, कैसे सुख और समृद्धि आए। और आज भी गुरुवाणी में यही कहने जा रहा हूं कि आज रविवार दिन, आज के दिन भगवान सूर्य देव को कैसे खुश करें कि आपके जीवन के सारे कष्ट मिट जाए। वो जीवन मंत्र, और कहीं दिमागी कमजोरी तो वो अद्भुत नुस्खा, और धन संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए धन वर्ष उपाय, ये सब आज लेके आए हूं। लेकिन उससे पहले रविवार के पंचांग की बात करते हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी विक्रम संवत 2071, वैशाख मास की 28 परवृष्टि, शक सन 1936, वैशाख 11, तदनुसार रविवार 11 मई सन 2014। रविवार का प्रातकालीन उत्तर फाल्गुन नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में। रविवार का राहुकाल शाम 4:30 बजे लेकर 6 बजे तक। और राहुकाल धन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी है, मर्जी आपकी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये रविवार का राहुकाल एक काम के लिए बड़ा अद्भुत है। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद वर्चस्व में वृद्धि नहीं हो रही है, कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, जीवन हमेशा डगमगाता रहता है, तो शाम 4:30 से लेकर 6 बजे के दिन, 6 बजे तक रविवार के दिन चौमुखा घी का दीपक जल, आदित्य हृदय स्रोत का 7 पाठ कर लें। तत्पश्चात कुष्ठ रोगियों को यदि भोजन कराते हैं तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमन बात करते हैं रविवार की यात्रा की। रविवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और कल्याणकारी है। मैं कहता हूं आप किसी दिशा में रविवार को यात्रा कर लीजिए, क्योंकि जमाना बहुत आगे बढ़ गया। आप किसी दिशा में यात्रा करिए, मैं मना नहीं करूं, लेकिन पिता के चरण स्पर्श करके 5 चबाते हुए यात्रा पे निकल जाएगा। यात्रा बड़ी मंगलकारी रहेगी। नमन बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या जिनकी आज शादी की सालगिरह है। जिनका आज जन्मदिन है और शादी की सालगिरह है, और कहीं कोई परेशानी है, मैं उसकी भी चर्चा करूं। लेकिन जिनका आज जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह, सर्वप्रथम उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। शनि भगवान उनकी रक्षा करें, जीवन खुशियों से आपका भरा रहे, शनिवार हमेशा आप पर मेहरबान रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरा
आशीर्वाद आपके साथ है। 11 मई आपका जन्मदिन है और आपकी शादी की सालगिरह है और आपके जीवन में कहीं परेशानी, चाहे कैरियर को लेकर परेशानी, चाहे कारोबार को लेकर परेशानी, वैवाहिक जीवन को लेकर परेशानी, परिवार को लेकर परेशानी, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, तो ये छोटा सा उपाय अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। एक तो गौरीशंकर रुद्राक्ष धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। गौरीशंकर रुद्राक्ष 5 दाने लाल धागे में गले में धारण करो, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और दूसरा, हर रोज नित्य कर्म से स्नानों उपरांत भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद गाय के कच्चे दूध से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अभिषेक करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं रविवार के जीवन मंत्र की। जीवन मंत्र मेरी जीवन की संपूर्ण अनुभूति है, मेरी प्रज्ञा है। मन के घोड़े पर बैठा हुआ ये मानव सांसारिक विषयों की पूर्ति हेतु बेतासा दौड़ते 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 अब थक चुका है। अब तो विश्राम की जरूरत है और विश्राम हमें बाहर नहीं, घट के भीतर मिलेगा। घट में कैसे विश्राम मिले उसे हमें जानना होगा। जो अद्वैत की ओर गए हैं, जिन्होंने भीतर की तरंगों के साथ रहना सीखा, वो कहते हैं अनहद में ही विश्राम, भीतर के नाद में ही विश्राम, भीतर के प्रणव के साथ ही विश्राम। जब आप गुरु महाराज जी की प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ भीतर जाओगे तो प्रणव की अद्भुत ध्वनि, वो नाद जो सृष्टि की रचना का कारण है, वो भीतर में है। जब चेतना तुम्हारे उस नाद के साथ जुड़ेगी तब वो अद्भुत एहसास उदय होगा। सुनने होने मेरी बातों को ध्यान से। और जब साधक अंतर्मन की गहराई में डूबने लगता है तो एक अनूठी घटना घटती है, उसका कोई पहले अनुमान नहीं कर सकता। उस समय वो अनुभूतियां होने लगती जो असंभव थी। उसके बारे में हमारा मस्तिष्क कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सकता कि इनके पीछे कौन कौन से कारण छिपे हैं, क्योंकि उस स्थिति में पहुंचने पर विचारों का तारतम्य समाप्त हो जाता है। हमारी चिंतन की धारा कहीं खो जाती है, हमारा हृदय गदगद होकर नाचने लगता है। और यही वजह है कि सदगुरु के चरण कमल में पूर्णतः समर्पित हो, संसार से बंधनों से मुक्त हो, इंद्रिय सहित मन को संयमित कर हम सब ध्यान करने में लगते हैं। और ध्यान की यही महिमा है। और जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि प्रभु हमसे कहीं न कहीं दूर नहीं, हमारे नजीक, हमारे घट के अंदर स्थित है। परम विश्रांति कहीं है तो घट के भीतर है। और सागर, वो जो आनंद का सागर प्रभु है, हमें खोजने नहीं जाना है, बस अपने घट के अंदर वापस आना है। वास्तव में उसने हमने कहीं खोया नहीं, सर हम भूल गए हैं। वो घट के भीतर कैसे आया जाए, उस घट के भीतर में कैसे झांका जाए, यही काम मेरा है। और इसके लिए मैं रात दिन प्रयास करता हूं। हे राष्ट्रवासियों, मेरा काम इतना, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग मुझे सुन रहे, मैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि मैं पिछले 18 सालों से बेटी बचाओ पे काम कर रहा हूं। ये बालिकाएं जिनका दुनिया में कोई सहारा नहीं, या तो पिता नहीं है या फिर माता नहीं है, या माता और पिता दोनों नहीं है, और पढ़ना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, दाती महाराज उनके साथ है। आश्वासन गुरुकुल संचालित शनिधाम ट्रस्ट पाली जिले के सोजत तहसील के आलावास ग्राम में है। यदि आपके आसपास कहीं भी अनाथ, निराश्रित, बेसहारा छात्राएं हैं, कन्याएं हैं और पढ़ना चाहती हैं, मेरे पे विश्वास करो, मुझे मौका दो, पढ़ा लिखा कर उन्हें पैरों पर खड़ा कर नौकरी लगाकर समाज में शादी आप अपने हिसाब से कर देना, शादी का खर्चा मैं दूंगा। ये मेरा आह्वान है और मैं जानता हूं कि आप सभी लोग इस फकीर की आवाज पर विश्वास करोगे और मुझे सेवा का मौका दोगे। कुछ भी जानना हो तो ये नंबर मां श्रद्धा का है 9414124600। चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान के सभी लोगों को आह्वान करता हूं कि जहां पर भी वे कन्याएं जो पढ़ना चाहती और उनके पास कोई सहारा नहीं है, दाती महाराज को सेवा का मौका दो। और इसके लिए 9414124600 पर संपर्क करो। नमो नारायण। आज रविवार का दिन और मैंने आपसे कहा था कि रविवार का विशेष मंत्र बताना चाहता हूं, सूर्य को कैसे प्रसन्न किया जाए वो बताने आया हूं। बहुत अद्भुत सुझाव है आज का।
और दिमाग में कोई कमजोरी है तो बहुत बड़ा नुस्खा लेकर और धन से उपाय भी है। सूर्य को कैसे प्रसन्न किया जाए, बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि रविवार के दिन भगवान सूर्य को पूजा जाता है। और रविवार दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान हो उपरांत अपनी पूजा स्थान श्रद्धानुसार तिल किसी शुद्ध पात्र में रख दीजिए। तिल मिट्टी का पात्र हो, तांबे का पात्र हो, कोई भी पात्र, उसमें रख दीजिए। गंगा जल का छींटा दे दीजिए, शुद्ध देसी घी का दीपक जला दीजिए और शुद्ध आसन पर बैठकर ओम अचिंताय नमः, अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र का जाप मैंने भी किया है, अद्भुत है। ओम अचिंताय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें। जाप के उपरांत तिल गाय को खिला दीजिए, संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिलेगा। बस इस दिन आपको तिल सेवन नहीं करना है। राजनीति में सफलता मिलेगी, जीवन में वर्चस्व प्राप्त होगा, कारोबार में वृद्धि होगी, लेन देन के मसले हल होंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। ये अद्भुत टोटका है, मानो न मानो आपकी बात। कुछ लोगों ने मुझसे यह भी कहा है कि दाती महाराज, जो शाक सप्तमी है उसका लाभ क्या है? नाम बड़ा अटपटा है, कभी सुना नहीं होगा। यह शाक सप्तमी कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्य उपासना के लिए बड़ा अद्भुत, बड़ा ही लाभकारी माना गया है। उस दिन जो व्रत करते हैं उसे शाक सप्तमी व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने के लिए एक दिन पूर्व संकल्प सहित शाम को सात्विक आहार ग्रहण करना होता है और प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त हो स्नान उपरांत संध्या और सूर्य को लाल पुष्प अर्पित करते हुए अर्घ देना पड़ता है। भगवान सूर्य की उपासना करते लाल पुष्प से अर्पित करके उसको अर्घ देते हैं। इस व्रत में भगवान सूर्य की महिमा वाले ग्रंथों का अध्ययन करना भी बड़ा अच्छा, सुनना भी बड़ा अच्छा माना गया। आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करने के जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं का निवारण होता है, जीवन सदा खुशियों से भर जाता है। अद्भुत है शाक सप्तमी का व्रत। 60 ब्राह्मणों को दान देने का विधान है श्रद्धानुसार। और स्वयं शाक का ही आहार करेंगे, उस दिन अन्न नहीं खाते, सब्जियां का सेवन करते हैं खाली। और आहार ग्रहण करते समय मौन रहना आवश्यक है, अन्यथा व्रत का पुण्य लाभ नहीं मिलता है। दूसरे दिन स्नान उपरांत भगवान सूर्य की पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद भोजन के साथ साथ उन्हें दक्षिणा भी देना होगा। स्वयं भोजन करें, ऐसा करने से सूर्य की अनुकंपा मिलेगी, सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी और साथ ही आरोग्य का लाभ होगा। ये अद्भुत है। और ये कहीं छूट जाता है तो www.sanidham.in पे जाइए, ये मेरी वेबसाइट है, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरी फेसबुक है श्री शनिधाम शनि शत्रु नहीं मित्र, उस पर भी जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और श्री शनिधाम शनि तीर्थ अतुला फतेहपुर मेरी में तो आपका स्वागत है। अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है मेरा, मैरोली में कुतुब मीनार से लगभग 7 किलोमीटर आगे ये मेरा तीर्थ क्षेत्र है, श्री शनिधाम शनि तीर्थ अतुला फतेहपुर, जहाँ मेरी जीवन भर की तपस्या है। और ये पाली जिले में भी है श्री शनिधाम गोलनीमड़ा सोजतपाली हाईवे पर। करी शनि भगवान के दर्शन, आपका कल्याण होगा। अगर कुछ छूट जाता, कुछ भी बच जाता है तो आप www.sanidham.in पे चले जाइए। नमूना बात करते हैं रविवार के सुझाव की। कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि दाती महाराज, जीवन में वैवाहिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब मनुष्य का आपस में टकराव हो जाता है ना, ये ठीक नहीं माना गया। और वैवाहिक जीवन विश्वास पर टिका हुआ है, टकराव उचित नहीं है मेरे बच्चों। तब यदि वैवाहिक समस्याओं का सामना करना पड़े, आपकी कोई राशि हो, कोई लग्न को, कोई नहीं हो, जिन्हें वैवाहिक समस्याओं का सामना करना पड़े, आज के दिन, आज रविवार के दिन सर्वप्रथम नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल चढ़ाए। उसके बाद भगवान शनिदेव के श्री चरण में 108 मदार के पुष्प और केसर अर्पित करके देख लें। हर दर्द, हर परेशानी, हर कष्ट से आपको छुटकारा मिलेगा। ये अद्भुत टोटका है जो कभी खा लेंगे। और ये टोटका आपको www.sanidham.in पे मिल जाएगा। और इन टोटकों पर मैंने बहुत किताबें लिखी है, दाती उपाय खंड के नाम से। घर बैठे आप मंगा सकते हो 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करके। नमूना बात करते हैं आज के अद्भुत देसी नुस्खों की। दिमाग में कमजोरी है, याददाश्त कमजोर है, स्मरण शक्ति कमजोर है,
भूल जाते हैं आप चीजों को। तो 10 से 11 बादाम रात में पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसका छिलका उतार दीजिए, खूब पीस लीजिए, 25 ग्राम शहद मिलाकर चाट जाइए। अथवा 10 ग्राम नमकीन मक्खन में 25 ग्राम शहद मिलाकर, ध्यान रखिएगा मक्खन और शहद बराबर नहीं होने चाहिए। 10 ग्राम मक्खन तो मैं तो कहूंगा 40 ग्राम शहद, इस बात का ध्यान रखिएगा। रोज चाटे। दूध की मलाई में घोट कर भी आप चाट सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। मक्खन और मलाई समान मात्रा में कभी नहीं हो, मक्खन और मलाई शहद के साथ समान मात्रा में कभी नहीं हो, दुगना शहद हो या दुगना मक्खन हो, इस बात का ध्यान रखें। मक्खन की मात्रा दुगनी रखें, इसे दिमागी कमजोरी दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए रामबाण नुस्खा मैंने बताया, पढ़ाई में तुरंत मन लगेगा, पढ़ाई में याददाश्त बड़ी मजबूत हो जाएगी, मेमोरी बड़ी शार्प हो जाएगी और बड़ा अच्छा लगेगा उसको। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं और नुस्खों पे मैंने अद्भुत देसी नुस्खों की 5 किताबें लिखी, 500 पेज की। घर बैठे आप मंगा सकते हैं www.shanidham.in पे जाकर, नमूना रहे। एक और उपाय बता रहा हूं, दिमाग की कमजोरी है तो मक्खन और मलाई का नियमित सेवन करना बहुत फायदा रहेगा। हर रोज सुबह 10 ग्राम मक्खन या 50 ग्राम दूध की मलाई में मिश्री मिलाकर आप सेवन करके देखिए, मात्र ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 महीना। उसके बाद अपनी दिमागी स्थिति का जायजा लीजिएगा। बहुत दिमाग यदि कमजोर है तो ये नुस्खा रामबाण है। मानो न मानो आपकी मर्जी, मैं कोई बहुत बड़ा आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं, लेकिन जो अपनाया वो आपको बता दिया। दावे करना मुझे आता नहीं, क्योंकि मैं प्रयास करता हूं, प्रयत्न करता हूं कहीं आपके काम हो जाऊं। नमूना रहे। और बात करते हैं धन वर्ष से उपाय की। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज प्रयासों के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आप क्यों चिंता करते? दाती महाराज आपके साथ है। दाती महाराज उपायों का पिटारा लेके आते हैं। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना भाई, उपाय फायदा तभी करेंगे जब आपके कर्म ठीक होंगे। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि तस फल छाका। कर्म प्रधान है, कर्मों में सुधार बहुत जरूरी चाहिए। और कर्मों में सुधार करते हुए यदि आप मेरे उपायों का सहारा लेते हो तो जीवन में दुख नहीं रहेगा, दर्द नहीं रहेगा, धन की कमी नहीं रहेगी, परेशानी नहीं रहेगी और जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। यदि प्रयासों के बावजूद भी कारोबार में हानि हो रही हो, हमेशा घाटा हो रहा हो, तो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किसी सदाचार सुहागन स्त्री को लाल वस्त्रों के साथ सुहाग की सामग्री दान में दीजिए। श्रद्धानुसार दक्षिणा भेंट करें और एक कमल का पुष्प भेंट कर दीजिएगा। कारोबार में घाटा नहीं होगा। हर एकादशी को करिए, आप करके देखिएगा, बाकी मुझे नहीं पता। नमूना रहे। छोटे छोटे मेरे टोटके। और आप लोगों की सुविधा नहीं, दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली की रचना करी है मैंने। बहुत सुंदर दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली है, जिसमें आपका संपूर्ण भविष्य, वर्षफल, सारी गणनाएं, सारा राशिफल, सारे ग्रहों के उपाय, न्यूमरोलॉजी, रत्नों के बारे में सब कुछ उसमें आपको मिलेगा। घर बैठे आप मंगा सकते हैं 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करके। नमूना रहे। चलते हैं प्रभु दर्शन के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा हृदय की पवित्रता बहुत जरूरी। भावों के साथ दर्शन के लिए निकलेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। नमूना, चलते हैं दर्शन के लिए। नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्।
नमो नारायण। आप सभी लोगों ने प्रभु के दर्शन किया। प्रभु आप पे हमेशा मेहरबान रहे और शनिदेव आपके जीवन की संपूर्ण परेशान का निवारण करें। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना। आज गुरुवाणी में इतना ही, और कल जब वापस आऊंगा तो भोले शंकर को कैसे मनाया जाए, भगवान शिव को कैसे मनाया जाए, और महादेव मेरे आराध्य देवादेव शनिदेव के गुरु भी है, तो कल तो अद्भुत दिन है, भगवान शिव को कैसे मनाया जाए, विशेष मंत्र लेके आऊंगा, जीवन मंत्र लेके आऊंगा। सुझाव है, बहुत देसी नुस्खे हैं और धन भर से उपाय भी है, लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।